दरिया सतगुरु भेंटिया जा दिन जन्म सनाद। जिस दिन गुरु महाराज से भेंट हुई, गुरु महाराज से मिलन हुआ, उसी दिन हमारा जीवन सनात हो गया, हम धन्य हो गए। श्रवणा शब्द सुनाए के और मस्तक दीना हाथ। हमारे कान में जो है उन्होंने शब्द सुनाया, मंत्र दिया। देखो ये कान क्या है, हमारे यहाँ शास्त्रों ने इस कान को योनि बताया है और शब्द को वीर्य बताया है। ये कान रूपी जो योनि है उसमें गुरु महाराज नाम यानी मंत्र रूपी जो शब्द है वो कान में डालते हैं और उस कान में उस मंत्र के डालने से ये जीव जो है नई रचना होती है, ये नया जन्म बनता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जब संत बनते हैं तो संत बनने के बाद में फिर जो है उसके माता पिता का नाम नहीं चलता है, माता पिता की जगह गुरु का नाम चलता है कि माँ भी गुरु है और पिता भी गुरु है। इसलिए वो नाद सृष्टि है। नाद कहते हैं शब्द को, ध्वनि को, गूंज को। आप लोग मंदिर में जाते हैं तो अधिकतर मंदिरों में घंटा लगा रहता है। जब आप जाते हैं तो घंटा बजाते हैं तो उससे एक नाद, एक ध्वनि, एक गूंज प्रकट होती है। तो गुरु महाराज ने जो शब्द दिया है वो शब्द ही जो है हमारे भीतर जाकर के और उसकी गूंज जो है वो हमेशा हमारे भीतर गूंजनी चाहिए नाद की तरह। वो एक घंटा तो प्रतीक है, मंदिर में जाते हो घंटा प्रतीक है उसका कि उसकी नाद जैसे आपके कानों में गूंजती है, ऐसे ही गुरु महाराज ने जो आपको शब्द दिया है। हमारे दरियाव जी महाराज की अनुभव वाणी में नाद परिचय का अंग, उस नाद का परिचय, वो जो नाद, वो जो ध्वनि, वो जो गूंज है महाराज, उसका आपको परिचय है कि नहीं? उसका परिचय आप कैसे पाएं? जब तक हम किसी गुरु महाराज के चरणों में नहीं बैठेंगे तब तक हमको वो ज्ञान नहीं होगा। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि हम संतों को बहुत मानते हैं, हम संतों को बहुत आदर देते हैं, संतों के प्रति आपका भाव है, तभी तो इतनी गर्मी के अंदर, इतनी भीषण गर्मी में भी आप दूर दूर से, कई गांव से दूर दूर से चल करके और यहां तक आए, क्योंकि आपका संतों के प्रति भाव है, आपकी श्रद्धा है। संत वाणी के प्रति भी आपकी बहुत श्रद्धा है, संतों को आदर देते हो, संत वाणी को भी आप आदर देते हो। और एक वेदना के साथ में कहना पड़ता है कि हम संतों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। संतों की बात को हम बस इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो पूरा परिवर्तन आता नहीं है। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज आजकल सत्संग तो बहुत होती है और बड़े बड़े रूप में होती है, जहां हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों की संख्या में लोग आजकल सत्संग में आते हैं कि साधन हो गए। इतने लाखों की संख्या में सत्संग में आने के बाद में भी क्या उन लोगों के जीवन में आपको इतना परिवर्तन दिखाई दे रहा है? इतने संतों के द्वारा जागृति लाने के बाद में भी जो जागृति एक आनी चाहिए, क्या वो जागृति लोगों में आ रही है? अधिकतर देखते हैं कि महाराज लोग उठते हैं ना तो यहीं पर पल्ला झाड़ देते हैं, तेरा तो उसको अर्पण। क्या लाग यार, फटकार तो कपड़े जब के भी अभी तो आप तो सब बढ़िया गद्दे पर बैठे हो आराम से, यहाँ तो धूल लगने का काम नहीं है। परंतु अगर शरीर पर धूल लग जाए, रंजी लग जाए तो हम जो है उसको झाड़ देते हैं ना। ऐसे ही महाराज सब यहाँ का यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि बोले महाराज लोगों के जीवन में परिवर्तन आता क्यों नहीं, कारण क्या है? महात्मा ने कहा भैया एक बात बताओ, बोले एक शराब की बोतल लेके आओ। वो आदमी बोला महाराज का दिमाग खराब हो गया। अरे महाराज क्या शराब की बोतल मंगा रहे हैं क्या? महाराज शराब पीते हैं? महाराज बोले कहाँ में लेके आओ, जाओ। गया दुकान से लेकर के आया और बोले कि जो है उनके पास में गंगा जल का बड़ा पात्र था, गंगा जल। बोले एक काम करो, इस गंगा जल में इस बोतल को डुबाओ, इस गंगा जल में जो है बोतल को खूब डुबकियां लगाओ।
महाराज उसने खूब जो है गंगा जल में उस बोतल को डुबकियां लगाई, धोया बाहर से खूब बढ़िया। बोले एक बात बताओ, अब इस बोतल के अंदर जो शराब है, क्या उसमें कोई नशे में परिवर्तन आया? इसके भीतर जो शराब है, वो शराब चाहे गंगा जल में भले ही डुबकी लगा ली हो, परंतु क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया? क्योंकि भीतर तो शराब भरी है, ऊपर ऊपर से तुमने बोतल को धोया है, भीतर से जो शराब है उसको तो खाली किया ही नहीं। और जब तक भीतर की शराब को फेंकोगे नहीं, ढोलोगे नहीं, और भीतर से जब तक गंगा जल से नहीं धोगे, तब तक ये बोतल शुद्ध होने वाली नहीं है, तब तक ये अपवित्र रहेगी। इसी प्रकार से महाराज संसार के अंदर लोगों का यही ऐसे के ऐसे लोगों का जीवन है कि जिनके भीतर तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्षा, निंदा, चुगली, न जाने कितना कचरा भरा है। वो जब तक कचरा बाहर नहीं निकालोगे, तब तक भले ही गंगा जी में डुबकी लगाओ और चाहे कहीं जाके गोते खाओ, 68 तीर्थ में नहाओ, कुछ भी जो है परिवर्तन आने वाला नहीं है। संसार भटक रहा है, बस केवल बाहर। हमारे आचार्य श्री दरियाव जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में कहते हैं, भेड़ गति संसार की हारे गिने न हाड़, देखा देखी पर्वत चढ़े और देखा देखी खाड़। देखा देखी वैसा, वो सब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये पता नहीं था, दुनिया जा रही है। अरे दुनिया तो भेड़ गति है, क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हैं उस बात का ज्ञान है? एक संत उदाहरण देते थे, एक बार राजा की सेना कहीं जा रही थी, राजा साहब हाथी पर सवार, आगे आगे सेना चल रही है, पीछे पीछे राजा साहब, और उनका एक जो है कावड़िया हाथ में पानी लेकर के साथ में चलता था। राजा साहब को कहीं प्यास लगे तो पानी, हर एक जगह का पानी नहीं पीते राजा लोग होते, क्योंकि कोई जहर मिला दे, तो उनका पानी अलग से कावड़िया लेकर के चलता था, दोनों हाथ में ऐसे कावड़ पकड़कर। अब योग की बात है कि महाराज उस कावड़िया के सिर में खुजली चलने लगी। उसने विचार किया, अब सिर में खुजली चल रही, दोनों हाथ में पानी, और पानी को जमीन पर रख सकते नहीं, राजा का पानी है, पता नहीं कहीं जमीन खराब हो, अशुद्ध हो, नीचे रख सकते नहीं, क्या करें? उसने देखा एक वहां पर कोई चट्टान थी, पत्थर, और चट्टान थी तो वहां पर जाकर के, और उसने चट्टान से ऐसे सिर लगा करके, जैसे आपने जानवरों को देखा होगा कि जानवरों के शरीर में खुजली चलती है तो वो जाकर के और कोई पत्थर से या कोई पेड़ से जो है ऐसे खुजाते हैं, तो उस कावड़िये ने जाकर के चट्टान से सिर रगड़ करके और अपने खुजाल मिटाई। पीछे सैनिक लोग चल रहे थे, उन्होंने विचार किया, लगा तो कोई बेरोजी है, कोई देवता है कोई। महाराज इसने प्रणाम किया तो पीछे वाले सैनिक ने जाकर के उसने भी सिर झुका करके नाक रगड़ी, सिर रगड़ा, उसको देखा तो उसके पीछे वाले सारे सैनिक लग गए लाइन, सब के सब जो है वहां जाकर के सिर झुकाए। पीछे से राजा साहब आए, राजा साहब ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी लगते हैं कोई बहुत बड़ा देवता है यहाँ। सब प्रणाम कर रहे हैं, तो चलो भैया हमको भी हाथी से नहीं उतारो, हम भी प्रणाम कर ले। मंत्री ने बोला, महाराज आप राजा हो, देखो कोई बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, पहले पता लगाओ कि यहाँ कौन से देवता का स्थान है, पहले पूछो इन लोगों से कौन से देवता है। पूछा उन लोगों से, भैया कौन से देवता? बोले साहब हमको पता नहीं, वो आगे वाले ने प्रणाम किया। उससे पूछा, बोले वो आगे वाले ने प्रणाम किया। पूछते पूछते बोले सबसे पहले वो जो कावड़िया है उसने प्रणाम किया था। कावड़िया से पूछा, भैया तूने यहाँ पर प्रणाम किया, कौन से देवता को प्रणाम किया? बेचारा कावड़िया टेंशन में आ गया, कौन से देवता को? मैंने तो प्रणाम किया ही नहीं। उसे जगह लाके बताई, तूने यहाँ प्रणाम किया था। कावड़िया बोला, महाराज मैंने कोई प्रणाम नहीं किया, मेरे तो सिर में चल रही थी खुजली, और मेरे हाथ में राजा की कावड़ थी, पानी में तो हाथ से तो खुजाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने तो पत्थर से अपना सिर खुजाला था। दरिया गहला जगत को क्या कीजिए समझाए, रोग मीसरे देह में और पत्थर पूजन जाए। बोले संसार की ये गति है महाराज कि संसार जहां देखे बस वहीं
मैंने सुना कि पहले हमारे यहाँ पर ये जो चलते हैं ना, कहीं भी आप जैसे यहाँ रेण जाते हो या कहीं जाते हो तो जगह जगह मील के पत्थर लगे किलोमीटर। पहले इसको गेरू कलर में पोता जाता था, अंग्रेजों के समय की बात है। गेरुए कलर में पोता जाता था और काले अक्षरों में मील लिखा रहता था, फलाना गांव इतना मील की दूरी पर। महाराज वो गेरुआ कलर होने के कारण, सिंदूरी कलर होने के कारण लोग सोचते कोई भैरू जी की स्थापना करी है। लोग ले जा करके सिंदूर पोत देते, उसके ऊपर वहां फूल चढ़ाए, कोई नारियल चढ़ाए। अंग्रेज लोग परेशान हो गए, पूछा किसी से, भैया बात क्या है, ये लोग यहाँ पर सिंदूर क्यों पोत देते हैं, नारियल क्यों चढ़ा देते हैं? बोले महाराज आपने कलर ही ऐसा करा है, इसी को लोग देवता मान लेते हैं। तब जाके उन्होंने फिर कलर चेंज किया, फिर व्हाइट कलर करके और उसमें फिर लिखना शुरू किया। तो महाराज हमारे लोगों की तो ये गति है कि बस क्या करना चाहिए, किसको मानना है, किसकी बात मानना है। आचार्य सदरियाव जी महाराज कहते हैं, दुनिया